हेलो क्लास 10, क्या हाल है भैया सबके? बढ़िया हो ना? तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ट्राइंगल चैप्टर, आपके क्लास 10 की मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल, उसके अंदर दो थ्योरम्स दिए। उस चैप्टर में दो थ्योरम्स दिए, दोनों ही थ्योरम्स हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों थ्योरम आपको एक एक करके सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहली है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसे बीपीटी या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी या थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम या राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है? स्टेटमेंट। क्या लिखना है? स्टेटमेंट। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी। आप किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना दो। ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल, जैसे बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाई डीई, बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाई डीई, या एबी के पैरेलल बना दो या एसी के पैरेलल, मतलब किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना दो। बीसी के पैरेलल क्या बनाई? डीई। किसके पैरेलल बनाई? बीसी। किसके पैरेलल? बीसी एक साइड है ट्राइंगल की, उसके पैरेलल बनाई डीई। ठीक है, अब बीसी को भूल जाओ, जिसके पैरेलल बनाई उसको भूल जाओ। ठीक है, क्या है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, वो जो लाइन पैरेलल बनाई है आपने, DE जो BC के पैरेलल बनाई है, DE जो आपने BC के पैरेलल बनाई है, वो बची हुई दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। AB और AC को इंटरसेक्ट करेगी। DE किसको इंटरसेक्ट करेगी? AB और AC। DE इंटरसेक्ट्स AB एंड AC। ध्यान देना, DE इंटरसेक्ट्स AB एंड AC। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करा और उन्हें सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। उन्हें सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। ये AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। ठीक है, अगर DE BC के पैरेलल हो गया, DE BC के पैरेलल हो गया तो AD अपॉन BD बराबर होगा EE अपॉन CE। फिर सुनना, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें आपने एक साइड BC के पैरेलल एक लाइन बनाई, BC के पैरेलल लाइन ली DE, BC के पैरेलल DE। तो जो DE है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। ये होती है आपकी थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम? थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम को कीजिए नोट। आगे बढ़ते हैं हम इस थ्योरम के कन्वर्स पे। नोट इट। चलेंगे, ध्यान दीजिए। आगे आप देखेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या देखेंगे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। एक लाइन ली DE, एक लाइन ली DE, क्या लाइन ली DE, जो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे। एक लाइन है DE जो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे, AD अपॉन BD और AE अपॉन CE। एक लाइन DE जो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे, इसमें डिवाइड कर दे सेम रेशियो, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। वो किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड। अगर DE AB और AC को डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में तो DE पैरेलल होगा BC, DE पैरेलल होगा BC के। ये थी आपकी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आज के छोटे से लेक्चर में मैंने आपको ट्राइंगल की दो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम सिखाई है। ये दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट थ्योरम है, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। 101% चांस है कि इन दोनों में से एक थ्योरम 100% बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगी। तो आप इन दोनों थ्योरम का अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।